नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश से लेसन नंबर 6। आई लव लिटिल पुसी। मुझे छोटी बिल्ली से प्यार है। डू यू हैव अ पेट? क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? व्हाट डू यू कॉल इट? तुम उसे क्या कहकर पुकारते हो? तो चलिए, आई लव लिटिल पुसी, हर कोट इज सो वार्म। मुझे लिटिल पुसी से प्यार है, छोटी बिल्ली से प्यार है। उसका कोट या बाहरी भाग गर्म है। उसका बाहरी भाग गर्म है। एंड इफ आई डोंट हर्ट हर, और यदि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, सी विल डू नॉट हार्म, तो वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सही बात है ना बच्चों? यदि हम किसी पालतू जानवर को कोई नुकसान ना पहुंचाएं तो वो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सो आई विल नॉट पुल हर टेल, इसलिए मैं उसकी पूंछ नहीं खींचती। और ड्राइव हर अवे, और ना ही उसे दूर भगाती हूं। बट पुसी एंड आई, परंतु पुसी जो कि बिल्ली है और मैं, वेरी जेंटल विल प्ले, बड़े आराम से बड़े प्यार से खेलते हैं। सी विल सिट बाय माई साइड, वह मेरे बाजू में बैठेगी। एंड आई विल गिव हर फूड, और मैं उसे खाना खिलाऊंगी। एंड सी विल लाइक मी बिकॉज, और वह मुझे पसंद करेगी क्योंकि आई एम जेंटल एंड गुड, मैं अच्छी और दयालु हूं। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं एक्सरसाइज। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। कोट, कोट मीन्स कोट। बोट, बोट मीन्स नाव। गोट, गोट मीन्स बकरी। टेल, टेल मीन्स पूंछ। मेल, मेल मीन्स एक प्रकार का डाक, डाक जो हम भेजते हैं मोबाइल कंप्यूटर के द्वारा। फिर रेल, रेल मीन्स ट्रेन, रेल। आगे है साइड, एक तरफ। राइड, सवारी करना। वाइड, चौड़ा। फिर है हार्म, नुकसान पहुंचाना। फार्म, खेत। चार्म, आकर्षण, चार्मिंग बोलते हैं ना बच्चों, हाँ, आकर्षक। चलिए अब ले लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट इज द पोयम अबाउट? कविता किस बारे में है? तो कविता किस बारे में है बच्चों? तो आंसर हो जाएगा द पोयम, यह जो पोयम है, इज अबाउट, यह पोयम किस बारे में है? लिटिल पुसी, छोटी बिल्ली के बारे में है बच्चों। यह पोयम छोटी बिल्ली के बारे में है। अगला प्रश्न है, What does the poet say about the cat's coat? कवि बिल्ली के जो लोम चर्म है के बारे में क्या कहते हैं? उनके बाहरी बालों के बारे में क्या कहते हैं? The cat's coat is warm. आंसर क्या हो जाएगा? The cat's coat is warm. कीट का कोट गर्म है। तीसरा प्रश्न, What will the child do with the pussy? बच्चा बिल्ली के साथ क्या करेगा? क्या करेगा बच्चों? The child, उत्तर हो जाएगा तीसरे का, The child will play, उसके साथ खेलेगा। will play very gentle with her,
वेरी जेंटल विथ हर, है ना बच्चों, बड़े प्यार से नम्रता से उसके साथ खेलेगा तो बिल्ली भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगला प्रश्न है वेयर विल द पुसी सिट, पुसी कहां बैठेगी, पुसी बिल्ली जो है कहां बैठेगी, तो चौथे का उत्तर हो जाएगा द पुसी विल सिट बाय चाइल्ड साइड, will sit by child's side, बच्चे के बाजू में बैठेगी। Why will the pussy like the child, पुसी बिल्ली को बच्चे क्यों पसंद करते हैं, बिल्ली बच्चों को पसंद क्यों करेगी। Why will the pussy like the child, यानी बच्चे को बिल्ली क्यों पसंद करेगी। द पुसी लाइक्स पसंद करेगी, द चाइल्ड बिकॉज, क्योंकि ही इज जेंटल एंड गुड, ही इज जेंटल एंड गुड, क्योंकि वह बच्चा कैसा है, जेंटल है और गुड है, अच्छा और दयालु है बच्चों। आगे है वर्ड पावर, फाइंड द लीस्ट 9 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन द वर्ड स्क्वायर, ये वर्ड स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें से हमको पोएम में आए हुए कोई 9 शब्दों को छांटना है बच्चों। जैसे कि एक शब्द हार्म हमें छाट कर दे दिया गया है। अब हार्म के बाद बच्चों हमें शब्दों को ढूंढना है और यहाँ पर छाट कर उनके ऊपर घेरा लगाना है। तो पहला शब्द तो HARM हार्म छट गया है। फिर अब देखिए बच्चों DRIVE ड्राइव, ये छाट लिया हमने। फिर अब देखिए और आगे अक्षरों को ढूंढिए, यहाँ पर कौन से अक्षर हो सकते हैं, कौन से अक्षर हो सकते हैं। HURT हर्ट, हर्ट को छाट लिया। फिर अब छट जाएगा पुसी, पुसी कहाँ है बच्चों, ढूंढिए PUSSY पुसी, है ना बच्चों। फिर आ गया टेल, TAIL टेल। फिर हमें मिला वार्म, WARM वार्म, गर्म। फिर हमें मिला जेंटल, GENTLE जेंटल। फिर हमें मिला कोट, कोट देखिए बच्चों कहाँ मिला, कोट मिल गया आपको, कोट COAT कोट। अगला वर्ड है लव, लव देखिए आपको कहाँ मिला, लव, लव शब्द आपको ढूंढना है और उस पर घेरा लगा देना है बच्चों। इस तरह से हमें 9 शब्द यहाँ पर मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द वर्ड्स यू हैव फाइंड, जो शब्द में ऊपर हमने घेरा लगाया है उनके नामों को हमें यहाँ नीचे लिख देना है बच्चों। आगे है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड्स बट डिफरेंट मीनिंग, दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। अब हमें देखिए एक जैसे हैं परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हैं, ऐसे शब्दों को हमें ढूंढना है जिनकी आवाज एक जैसी है परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ दिया हुआ है एक जैसी आवाज और अलग अलग अर्थ वाले। ये पहला वाला आई मीन्स होता है मैं। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स कहते हैं बच्चों।
और EYEI, आई माने होता है आंख। आगे है TAIL, टेल, टेल यानी होता है पूंछ। और TALE, टेल, टेल मीन्स कहानी। आगे SEEC मीन्स देखना। SEACC मीन्स समुद्र। HOLE, होल, होल मीन्स छेद या छिद्र। WHOLE, होल, होल मीन्स पूर्ण या संपूर्ण। WRIT, राइट, राइट मीन्स लिखना। RIGST, राइट, राइट मीन्स ठीक। ओके, ठीक। नाउ चूज करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स given in exercise C to complete the following sentence। अब हमें एक्सरसाइज सी से उन शब्दों को छांटना है जो इस सेंटेंस को पूरा कर दे। तो देखिए बच्चों, द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, मंकी के पास एक लंबी पूंछ होती है। अगला वर्ड है आई सा अ मैन विथ वन आई, मैंने एक आंख वाले इंसान को देखा है। द स्नेक लिव्स इन अ होल, कहाँ रहता है? छिद्र में, छेद में रहता है सांप। डैश अ लेटर टू योर फ्रेंड, लिखो कह रहा है, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। पांचवा है फिशरमैन गो टू द, फिशरमैन गो टू द, उसके बाद आ गया बच्चों डैश सी एवरीवन, सी एवरीडे, सॉरी सी एवरीडे, मछली पकड़ने वाला समुद्र में जाता है हर दिन। आगे ग्रामर इन यूज, ग्रामर इन यूज, use the following describing words, adjective phrases in the sentence given below। नीचे हमें adjective phrases दिए गए हैं, as good as thin as sweet as old as big as। इसका हमें प्रयोग करना है। सोना is as thin as her sister, सोना उतनी ही पतली है जितनी की उसकी बहन। इस तरह से जितनी की उतनी की, ऐसा हमें शब्दों को मिलाना है बच्चों, खाली स्थानों को भरना है। मीना इज डैश हर फ्रेंड मीता, मीना इज एज ओल्ड एज, उतनी ही उम्र की है जितनी की उसकी सहेली मीता। फिर आ जाएगा दीज मैंगोज आर नॉट, ये आम आर नॉट डैश द वंस वी एट एवरी डे, ये आम उतने स्वीट नहीं है, नॉट लिखा है ना, आर नॉट एज स्वीट एज स्वीट एज द वंस वी एट एवरी डे, जो कि हम हर दिन खाते हैं उतने मीठे ये आम नहीं है। आगे दिस बॉक्स इज डैश द अदर वन, एज बिग एज, उतना ही बड़ा है, यह बॉक्स उतना ही बड़ा है जितना कि दूसरा बॉक्स है। राजू हैंड राइटिंग इज एज गुड एज हिज फादर्स, राजू की हैंड राइटिंग उतनी ही अच्छी है जितनी कि उसके पिताजी की हैंड राइटिंग है। अब आगे आता है बच्चों, राइट एट लीस्ट 3 थिंग्स अबाउट योर सेल्फ यूजिंग दिस वर्ड्स। तो आपको टॉलर, स्मॉलर, शॉर्टर, यंगर डिग्री का आपको इस्तेमाल करना है और नीचे दिए गए खाली स्थानों को भरना है। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं मेरे भाई से अधिक ऊंचा हूं, से अधिक, कॉम्परेटिव डिग्री जहां होती है उसका मतलब से अधिक। आ जाएगा माई ब्रदर
अगला शब्द है माई ब्रदर इज डैश मी, मेरा भाई मुझसे कैसा है, शॉर्टर है। तो यहां लिख देंगे माई ब्रदर इज शॉर्टर, शॉर्टर। फिर उसमें क्या लगता है बच्चों कॉम्परेटिव डिग्री में, देन मी, मेरा भाई मुझसे कम हाइट का है। माई सिस्टर इज डैश मी, माई सिस्टर इज यंगर डैश यंगर देन मी, मेरे मुकाबले मेरी बहन कम उम्र की है। इस तरह से हमें इनका इस्तेमाल करना है। 3 थिंग्स अबाउट योर सेल्फ यूजिंग दिस वर्ड्स, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें इस तरह का लिखना है, खाली स्थानों को भरना है बच्चों। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस में हमें द फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ये, द स्मॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द बेस्ट, द हाईएस्ट। ठीक है बच्चों, अब हमें इनका इस्तेमाल करना है। यहां पर भी हम इनमें से सभी का इस्तेमाल करके इन सेंटेंस को लिख सकते हैं बच्चों। आगे देखिए, द हमिंग बर्ड इज डैश, हमिंग बर्ड तो सबसे छोटी चिड़िया होती है, तो क्या आ जाएगा, द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बर्ड। माउंट एवरेस्ट इज डैश माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट, सबसे ऊंची है ना बच्चों, द हाईएस्ट आ जाएगा यहां पर, हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए द हाईएस्ट आया। अ चीता रन्स डैश ऑफ ऑल एनिमल्स, कैसा दौड़ता है, द फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता है। बीरबल टोल्ड द डैश स्टोरी टू अकबर, द लॉन्गेस्ट सबसे लंबी स्टोरी, लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट स्टोरी टू अकबर। फिर हो जाएगा, सुजाता इज डैश स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, तो सुजाता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। तो हमें पता चल गया बच्चों, कॉम्परेटिव डिग्री में हमें कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाना है। इस तरह से हमें इनका यूज करना है। आगे लेट्स टॉक, आओ बात करें। हियर आर सम sentences related to animals which we know very well। यहाँ पर वाक्य दो जानवरों के बीच संबंध को दर्शाता है जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। The sentences are jumbled, separate them and write the names of the animals। तो इन्हें हमें क्या करना है, वाक्य ऊपर से नीचे हैं, उन्हें अलग अलग जानवरों के नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, जानवरों के नाम के साथ हमें उन्हें जमाना है। पहला है इट वॉचेस आवर हाउस, यह हमारे घर की रक्षा करता है। तो हमें जमाना है बच्चों, घर की रक्षा करने वाला डॉग। तो पहला सेंटेंस किसके लिए होगा, डॉग के नीचे हम लिख देंगे इट वॉचेस आवर हाउस। इट इज वेरी फेथफुल, इट कम्स साइलेंटली इन द किचन एंड सिप्स द मिल्क, अचानक किचन में आती है और दूध पी जाती है। कौन है वो, कैट। तो दूसरा सेंटेंस किसके नीचे लिख देंगे, कैट के नीचे। इट इज वेरी फेथफुल, विश्वसनीय कौन है, डॉग है, तो डॉग के नीचे लिख देंगे। फिर आगे आया इट इज टैम्ड, इट इज टैम्ड, तो ये चौथा सेंटेंस भी डॉग के नीचे आ जाएगा बच्चों। पालतू है ना, हम पाला जाता है,
तो डॉग के नीचे आ जाएगा। अब अगला सेंटेंस है इट रैट्स आर अफेयर्ड ऑफ इट, द रैट्स आर अफेयर्ड ऑफ इट, जिससे चूहे डरते हैं। किससे डरते हैं? पांचवा सेंटेंस कैट के नीचे आ जाएगा। इट म्यूज, म्यू करके कौन बोलती है? बिल्ली बोलती है, तो ये छठवां सेंटेंस कैट के नीचे आ जाएगा। इट बार्क्स, भौंकता कौन है? कुत्ता, तो सातवां सेंटेंस डॉग के नीचे आ जाएगा। इट कॉल इट मौसी, वी कॉल इट मौसी, हम इसे मौसी कह के बुलाते हैं। मौसी तो हम इसे कैट को कह के बुलाते हैं, तो ये कैट के नीचे आ जाएगा सातवां सेंटेंस बच्चों, आठवां सेंटेंस। ठीक है बच्चों, तो आगे हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर डॉग के सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ पर कैट के सेंटेंस लिख देंगे। लेट्स राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट कैट। कैट के बारे में हम ऊपर जो छाटे हैं उन्हीं में से 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। राइट 5 सेंटेंस अबाउट योर पेट, आपके पालतू जानवर। डॉग के बारे में आप 5 शब्द लिख सकते हैं, या आप गाय के बारे में लिख सकते हैं। काऊ का निबंध आपने याद किया है ना बच्चों। लेट्स डू इट। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट पेट एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। विभिन्न पालतू पशुओं के आपको फोटो कलेक्ट करना है और उनके नामों को लिखना है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।